कोरोना के खतरों और तमाम तरह के एडवाइजरी को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में है और यात्रा में ना तो कोविड प्रोटोकॉल का किसी तरह से पालन किया जा रहा है और ना ही कोई एहतियात बरती जा रही है। हालांकि दिल्ली में यात्रा की एंट्री को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से मास्क पहनकर यात्रा में शामिल होने के लिए निर्देश दिए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और अपने अगले पड़ाव अपोलो के करीब पहुंच चुकी है। यानी यात्रा ने करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और शाम करीब 4:30 तक यात्रा का लाल किले तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो रहेगा। पर यात्रा में किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि जो ये यात्रा शुरू हुई है अब धीरे धीरे अपोलो की ओर पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि इसको जो हॉल्ट करना है वो आश्रम चौक पर जाके करना है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इस जगह पर जाकर एक रिपोर्ट भेजी है, आपको हम वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ ही उनके पास भी हम चलते हैं। पवन, इस वक्त आप कहां पर हैं और साथ ही ये यात्रा कहां तक पहुंची, इसके बारे में जरा अपडेट बताइए। बिल्कुल अमित, आपको बता दें इस वक्त हम आश्रम चौक पर मौजूद हैं। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। बदरपुर से होते हुए फिलहाल वो सरिता विहार के आसपास हैं और यहां उनका पड़ाव 10:30 तक पहुंचेगा, जिसके बाद दिन का 3 घंटे का ब्रेक है और 1:30 बजे फिर वो आगे बढ़ेंगे। आईटीओ होते हुए लाल किले तक का सफर है। राहुल गांधी वो शख्स थे जो 2020 में कोरोना के पहले सबसे पहले वार्निंग देने वालों में थे, लेकिन अब की बार सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जब खत लिखा गया तो विरोध करने वालों में सबसे आगे कांग्रेस के नेता हैं, जो कह रहे हैं कि सरकार उनकी भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, इसीलिए इस तरह की रोक की बात की जा रही है। अब जरा पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि राहुल गांधी का एक विशाल पोस्टर है, कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। एक काफिला चल रहा है राहुल गांधी के साथ और उनका पहला पड़ाव यहां आश्रम चौक पर है। भारत जोड़ो यात्रा कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। 25 या कहें कि दिल्ली में पहला ब्रेक होगा और फिर अगले चरण की शुरुआत आगे जनवरी में होगी। तो एक हफ्ते का ब्रेक न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान होगा और राहुल गांधी का काफिला अब सरिता विहार से कभी भी आगे बढ़ सकता है। तो राहुल गांधी एक डायलॉग बोलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं, और उसी डायलॉग को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में प्रवेश कर रही है। अच्छा पवन, दो चीजें हैं। एक तो होगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है इसमें कितने आम लोग जुड़ रहे हैं और कितने कार्यकर्ता हैं। दूसरे, जो आम लोगों को आज ट्रैफिक से दिक्कत होगी उस पर भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इस वक्त जो पवन ने बताया कि जो यात्रा है करीब सरिता विहार के करीब पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में ये यात्रा पहुंचेगी जहां पर पवन इस वक्त मौजूद है आश्रम चौक पर। आश्रम चौक पर जाकर वहां पर फिर से हॉल्ट किया जाएगा। एक रिपोर्ट हमें भेजी गई है, हम जरा रिपोर्ट दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कोरोना के खतरे और तमाम हिदायत के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की इस भीड़ को देखिए। क्या इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिख रही है? क्या किसी ने मास्क लगाए हैं? नहीं। राहुल इस बात से बेफिक्र है कि कोरोना अगर फैला तो क्या होगा। उन्हें तो बस अपनी यात्रा में भीड़ दिखानी है। राहुल के चेहरे पर तो मास्क नहीं है। उनके साथ चल रही हजारों की भीड़ में अगर किसी ने मास्क पहना भी हो तो उसे खोजना मुश्किल है। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद तो करना ही बेमानी है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में थी तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के खतरों से आगाह करते हुए चिट्ठी लिखी थी। तब से लेकर आज तक इन 4 दिनों में राहुल ने ना तो हेल्थ मिनिस्टर के लेटर पर कोई अमल किया, ना ही कोविड रोकने के किसी एहतियात का पालन किया। हजारों लोगों के संपर्क में आए, वो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए।
और राजस्थान के बाद हरियाणा होते हुए यात्रा आज दिल्ली में है। यहां भी भीड़ के यही हालात हैं। दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और अपनी यात्रा का लक्ष्य बताया। वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज, बेरोजगारी से डर मिटा? इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।